So now we understood that markets are unstructured environment. We need to create a structure, and I'm going to help you create. Now let's go into what we are going to learn is what is a chart. Are you guys ready? Yes, let's get started. Yes, so chart. अब स्टॉक मार्केट रोज खुलता है और रोज बंद होता है, और जैसे ही खुलता है सुबह 9:15 को, there is the first price which we get is called the opening price. और 3:30 को जब मार्केट बंद होता है तो द लास्ट प्राइस वी गेट इज कॉल्ड द क्लोजिंग प्राइस, और बीच के टाइम में देयर इज अ हाई एंड देन देयर इज अ लो, राइट? अब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस क्या होता है? रोज का ओपन हाई लो क्लोज तो मिलेगा ही सारे स्टॉक्स का, हर एक स्टॉक का ओपन हाई लो क्लोज होता है जो भी रोज ट्रेड होता है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग प्राइस। ये क्लोजिंग प्राइस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक बेंचमार्क है, इसी से पता चलता है कि आज मार्केट ऊपर था या नीचे था, कल के क्लोजिंग से आज का क्लोजिंग कितना ऊपर या नीचे था। आपका जो म्यूचुअल फंड एनएवी है वो भी क्लोजिंग प्राइस से कैलकुलेट होता है, आपका जो फ्यूचर्स का M2M या मार्क टू मार्केट प्रॉफिट जो भी बोल सकते हैं वो भी क्लोजिंग प्राइस से होता है, आपका पोर्टफोलियो वैल्यूएशन वो भी क्लोजिंग प्राइस से कैलकुलेट होता है। मतलब ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस है। और जैसे अभी कल मार्केट बंद हो गया थर्सडे को, और जो क्लोजिंग प्राइस है वही रेफरेंस पॉइंट है फॉर द नेक्स्ट 3 डेज, जब तक मंडे को खुलेगा नहीं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्राइस इज ओपनिंग and the least important price are the highs and the lows, because high and low has just become temporary prices. They just went high and came back, they went low and came back, but closing price is there for some time, because this is the conclusion of all the traders in the world who are trading that stock decided that ये closing price होना चाहिए, इसलिए closing price जरूरी है, right? So I hope you got this. High 4 prices are there every day which you need to track. Now पहले हम नॉर्मल चार्ट या ग्राफ की बात करते हैं। जैसे कोई भी हमने स्कूल में ग्राफ पेपर सीखा होगा, उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है जैसे यहाँ पे है, और नीचे वाला होगा टाइम वाला, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, और ऊपर वाला होगा प्राइस 100, 120, 140 एंड 160। लेट्स टेक दिस वे। नाउ लेट्स से मंडे को मार्केट ने यहां पे खुला, फिर ट्यूसडे यहां पे गया, फिर वेडनेसडे यहां पे आया, फिर फ्राइडे और नीचे, थर्सडे और नीचे गया, और फ्राइडे एकदम ऊपर चला गया। ये क्लोजिंग प्राइस मैंने लिया और उसको मैं ऐसा ज्वाइन कर देता हूं, राइट? सो दिस बिकम्स द चार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक। नाउ ये चार्ट देखने से हमको क्या समझ में आता है? मैं अगर पूछूं कि ये वीक में समझो ये टाटा स्टॉक है, खाली टाटा लिखता हूं मैं, किसी को बुरा ना लगे, कोई भी टाटा कंपनी को, तो टाटा स्टॉक का ये टाटा स्टॉक है, और मैं पूछूं कि इसमें ये वीक में क्या हुआ, तो आपको क्लियर समझ में आ गया कि मंडे को ये खुला था 100 के नजदीक और बंद हुआ 160 के नजदीक, मतलब इसमें ये वीक में अप ट्रेंड था। अब आप पूछोगे कि क्यों अप ट्रेंड था, और वो उसका जवाब मैंने आपको बता दिया कि क्यों अप ट्रेंड था या क्यों डाउन ट्रेंड था, वो पूछना ही नहीं है, उसको उसका मतलब ही नहीं है कुछ भी। अप ट्रेंड था मतलब हमको क्या करना है, हमको बाइंग के बारे में सोचना है या बाइंग करना है, राइट? नाउ व्हेन आई सी दिस प्राइस एज डेली, आपने देखा कि रोज एक पॉइंट बनता है, राइट? और जैसे अब मंडे, अगले मंडे और एक पॉइंट बनेगा शायद, और नीचे जाएगा, फिर ट्यूसडे ऊपर जाएगा, ऐसा ऐसा दिस कीप्स ऑन गोइंग अप एंड डाउन। नाउ इफ आई गिव यू अ रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ टाटा, व्हाट हैपेंड इन द लास्ट वीक, पहले ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया, फिर वायरस में ये हुआ, फिर स्टॉक ऊपर गया, फिर स्टॉक नीचे गया, फिर उन लोग ने ये अनाउंसमेंट किया। सो दिस इज अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। इफ यू रीड दैट डॉक्यूमेंट वर्सेस यू सी दिस चार्ट which is very very clear, so you have this heard this dialogue in that a picture is better than 1,000 words, and that exactly fits our business. ये this picture is worth 1,000 words for us. ये देख के समझ में आ जाता है कि मार्केट में क्या हो रहा है, बस, और क्या हो रहा है वही जानना है, क्यों हो रहा है वो नहीं जानना है। तो दैट्स व्हाई आवर्स इज मोर ऑफ अ ब्रेन एंड आई कोऑर्डिनेशन। जितना ज्यादा चार्ट्स देखोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा, और ये चार्ट्स आजकल फ्री में अवेलेबल है, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा कि कहां पे और कौन से साइट पे आप फ्री में ये चार्ट्स को देख सकते हो। फर्स्ट आई वुड से द बेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट इज कॉल्ड investing.com। वहां पे आप सारे चार्ट, सारे दुनिया के चार्ट्स फ्री में देख सकते हो, राइट? अब मैं आपको चार्ट की दुनिया में लेके जाता हूं, और वो मेरा फेवरेट
हॉबी कम टाइम, कम पैशन, कम बिजनेस, कम प्रोफेशन है. So now I'm going to get into the world of charts, and that's my favorite. I'm going to use my software, okay, which is one of the ones which I'm using, but you can use any software. So let me just share that software right now. Now, I hope you can see my screen. Okay, so this is the chart of Nifty. If you can see that on the top, it's written Nifty future, right? And you can see that there's a big crash happened in the last few days, right? Now, if I just see there's on this button, you can see that on the top there is called daily, weekly, and monthly. These are the 3 time frames, right? So daily means every day you are going to get 1 point, closing point. Now this is as per, let's say, last Thursday. Now Monday market goes up, it will create something like this. Let me just show you. It will become like this. Tuesday, if it goes down, it will go like this. Like that, this is a daily chart of Nifty, right? Daily means 1 point every day. Then I can go and do weekly. Suddenly the chart looks different. Why? Because now it has condensed 5 days into 1 day. So this is the last 3-4 weeks, and this is the last week, which is the current, which we got over. Market bounced back here. So this is the weekly chart. And if I click on monthly, then it becomes easy. You can see this data from 2010 to 2020. We can see the market was up for 12, 13, 14. Then it went down in 15. It went up in 16, 17. And it's down in 20. So just only 12 points in 12 months, right? एक महीने का 1 पॉइंट. अभी जो अप्रैल शुरू हुआ है वो ऊपर है, लेकिन ये अप्रैल खत्म नहीं हुआ है, तो वो चलते चलते शायद ऊपर नीचे हो सकता है. अगले 30 अप्रैल को जो भी प्राइस होगा, समझो यहाँ पे है तो ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे है तो ये नीचे चला जाएगा. So this is daily, weekly, and monthly. These are the 3 time frames. Now, if you are taking notes, which I strongly encourage and recommend, then you should write daily means short term, weekly means medium term, and monthly means long term. These are broad definitions, but then we'll go into other parts of it also. That these are the charts. Now, let me talk about, let's say I was talking about something called Divi's Lab. Look at this Divi's Lab in 2020. What is happening? It's going up. Why it is going up? Now, again, क्यों ऊपर जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है. ऊपर जा रहा है मतलब इसको खरीदना चाहिए या खरीदने के बारे में सोचना चाहिए, बस. और अगर मैं पूछूं टाटा मोटर्स, ये टाटा मोटर्स का चार्ट है, ये नीचे जा रहा है और अभी 70-75 रुपए है. क्यों नीचे जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है. नीचे जा रहा है मतलब उसको बेचना है या उसको खरीदना नहीं है, एटलीस्ट, राइट? डू यू अंडरस्टैंड दैट सिंपल स्टफ? उसका मंथली ट्रेंड नीचे है, वीकली ट्रेंड भी नीचे है, और डेली ट्रेंड भी नीचे है. डेली थोड़ा सा लास्ट कुछ दिनों में थोड़ा सा ऊपर आया है. We'll talk about trends later. Right now we are understanding the basic charts. ये चार्ट देखने को आजकल सबको समझ में आ गया है मेरे ख्याल से, क्योंकि हम रोज कोविड-19 का चार्ट देखते हैं. केसेस ऊपर गए नीचे गए, ऊपर गए नीचे गए. That's exactly how it is. इनफैक्ट वहां पे भी ट्रेंड पकड़ा जा सकता है और पता चल जाएगा कि वायरस इस ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, बेस्ड ऑन दोज हायर टॉप, बेस्ड ऑन दोज लाइंस ओनली, राइट? So it is very, very similar to what we are seeing every day basis on the virus thing. Is the same thing we can see on the price. Now, जब मैं यहाँ पे कोई भी चार्ट देख सकता हूँ, मुझे कोई भी चार्ट देखना है तो मुझे खाली उसका नाम क्लिक करना है, और लेट्स से मैं रिलायंस का नाम क्लिक करता हूँ. आप रिलायंस का देखेंगे यहाँ पे, तो लास्ट कुछ दिनों में ये अच्छा खासा बाउंस हो गया. मतलब ये 880 तक आया था यहाँ पे. कैन यू सी द प्राइस हियर? एंड इट वेंट, नाउ इट इज ट्रेडिंग अराउंड 1220. 900 वाला 1200, मतलब 30%, 33% रिटर्न इन जस्ट 10 days. ना, अगर आप न्यूज देखना बंद कर दो और नेटफ्लिक्स देखना बंद कर दो और काफी टाइम मार्केट पे फोकस करके रिसर्च करके इसको ट्रेड करने में डालोगे, तो आप ये रिटर्न इसमें से समझो 300 रुपया ऊपर गया तो आप उसमें से समझो 100 रुपया भी निकाल सकते हो. तो दैट्स गुड इनकम, राइट? एंड पोस्ट कोविड-19, if you have only one source of income, it's going to be extremely difficult to sustain life. So you need to have multiple sources of income, and this is one additional source of income which you can create sitting at home, being locked down, and just learn online. No need to be anywhere present physically, and still learn, right? And that's what we are giving. Now I am so overwhelmed. Market ने
बहुत कुछ मेरे से लिया है पहले 10 साल में, और लास्ट 10 साल में बहुत कुछ दिया है in terms of whatever name, fame and whatever I have. And this is my way of giving back, and this is the tough time where all people have to sail through together, right? So this generally जो मैं सिखा रहा हूँ 3 दिन program, I normally charge money, but I can give it back now. Not about the money right now, it's about sustenance, survival. And ये देखने के बाद आपको समझो, ये नहीं समझ में आया कि क्या करना चाहिए, लेकिन ये समझ में आ गया कि क्या नहीं करना चाहिए, तो भी आपका बहुत सारा पैसा, बहुत सारा टाइम और एनर्जी बच जाएगा। काफी लोग को यहाँ पे नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन म्यूचुअल फंड में नुकसान हुआ है, काफी लोग को पोर्टफोलियो में नुकसान हुआ है, काफी लोग के बिजनेस में लॉस हुआ है, कंपनी स्लो डाउन हो जाएगी, कंपनी का प्रॉफिट्स कम हो जाएगा, तो आपका सैलरी, काफी लोग को पे चेक कट हो गया है, काफी लोग का सैलरी और या जॉब्स कट हो रहे हैं या होने वाले हैं। तो ये दिस इज द इजीएस्ट वे टू गेट स्टार्टेड इन दिस बिजनेस। सो दिस इज माय वे ऑफ गिविंग बैक। I hope you appreciate this effort. And I have not only this, I have actually have 600 videos on YouTube and Facebook, but this is like a proper course. ये मैं एकदम बेसिक से सिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो एक्सपर्ट लोगों को नहीं सिखाना है, वो तो ऑलरेडी जानते हैं क्या करना है। मुझे नए लोगों को सिखाना है कि कैसे स्टॉक मार्केट में आप रिस्क फ्री ट्रेड कर सकते हो विदाउट टेकिंग मच रिस्क, विदाउट टेकिंग मच एफर्ट ऑल्सो। जस्ट लर्न दिस थिंग प्रॉपर्ली फॉर नेक्स्ट 2, 3, 4 months, 6 months. कोई भी एक स्किल को मास्टर कर लिया लाइफ में, then you don't need to worry about recession. So I'm absolutely not worried about my any recession or any slowdown. My trading as well as my training is going great guns, and there is no way I'm looking back. And I'm going to scale up more in this recession. मैंने अपना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी 2008 में ही शुरू किया था, जब पूरा रिसेशन था, और तभी बहुत कम स्टूडेंट आते थे, बहुत लोग डरते थे सीखने को, और फिर भी मैंने चालू रखा, और फिर जब मार्केट ऊपर आया तो अपने आप सब ठीक हो गया। वैसे ही मैं अभी भी अगले कुछ महीनों में नए कंपनी शुरू कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। My job is to inspire you and motivate you. Even if out of this 4,000 people who are live, even 4 people take some action and their lives change, I would be grateful. That's worth my time, effort, and energy what I'm spending right now. Thank you so much for that comments, all those comments. Now we learned about this chart. This is the chart you can see anywhere. अगर मैं आपको बताऊं कि ये अगर ऊपर जा रहा है, लेट्स मी रिमूव दिस लाइंस, ये जब ऊपर जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ट्रेंड अच्छा है और इसको खरीदना चाहिए। अब अगर ये रिलायंस है या टाटा मोटर्स है या टाटा स्टील है या कुछ भी और है, उससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ता है नहीं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हो और ऑस्ट्रेलिया के स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हो तो वहां पे भी यही देखना है, और अगर आप दुबई में हो तो दुबई में देखो, अगर आप सिंगापुर में हो सिंगापुर में देखो, अगर आप यूएस में हो तो यूएस मार्केट देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जैसे हमने ईसीजी का एग्जांपल लिया था, वो जॉन का, और हार्ट देख रहे हैं मार्केट में, अगर ईसीजी बराबर है तो रेस्ट करना है, ईसीजी खराब है तो एंजियोग्राफी करना है, फिर वो जॉन का हो या अक्षय कुमार का हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ही अगर ऊपर जा रहा है तो खरीदना है, फिर रिलायंस हो या डाउ जोन्स हो या हैंगसेंग हो या सिल्वर हो या क्रूड हो या कॉपर हो या बिटकॉइन हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। That means we are learning something which is universal, which can be applied in anywhere in the world, right? So that's the advantage we have right now, and more instruments are more accessible and tradable in this world. You have commodities, you have currencies, you have equities, you have stocks, you have futures, you have options and whatnot. You have cryptocurrencies now. Some countries are allowing that, and even soon India will. So you can trade that also. For us, it's the lines. We just need to understand this lines part. This is a downtrend, this is an uptrend. That's it. We'll go into exact buy and sell also as we go forward. But I hope you are just learning the basic concepts well. Guys, make sense? This chart was interesting.